जराइम पेशा अफराद सिर्फ वही नहीं होते जो लोगों को अगवा करते हैं या उन्हें लूटने के बाद कत्ल कर देते हैं, बल्कि लोगों के जज्बात के साथ खेलने और उन्हें धोखा देने वाले भी मुजरिम होते हैं। इनमें ऐसे लोग भी शामिल होते हैं जो भोली भाली खवातीन को सब्ज़ बाग दिखाकर उनके एतमाद और मोहब्बत पर डाका डालते हैं, मगर उन्हें इसकी सज़ा देने वाला कोई नहीं होता। कराची में पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिस पर इल्जाम था कि वो अपनी साली को अगवा करके उससे शादी करना चाह रहा था। गिरफ्तार होने वाले शख्स को जब थाने लाया गया तो पुलिस को मालूम हुआ कि वो पहले ही 4 शादियां कर चुका है। आइए देखते हैं कि मुल्जिम नौजवान लड़कियों को किस तरह झांसा देता था और बाजियाब होने वाली लड़कियों का इस सिलसिले में क्या कहना था। ये आशिकी थी या रंगीन मिजाजी कि उसने 4 शादियां और 6 बच्चों के होते हुए भी 5वीं शादी की तैयारी कर ली और मुबैना तौर पर अपनी साली को भी अगवा कर लिया, मगर पुलिस ने उसकी कोशिश को नाकाम बना दिया। कराची के अवामी कॉलोनी और जमान टाउन थाने में 3 माह के अरसे के दौरान मिसबाह और रीना नामी 2 लड़कियों के अगवा के मुकदमात आमिर शहजाद नामी शख्स के खिलाफ दर्ज हुए। पुलिस ने मुल्जिम की तलाश शुरू की और एक दिन उसकी मौजूदगी की इत्तला पर जमान टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कोरंगी के इलाके में छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर लियारी के इलाके में फ्लैट पर छापा मारकर दोनों मुगवी लड़कियों को भी बाजियाब करा लिया गया। हमारे पास जो मुकदमा 252/2015 365B का नईमुद्दीन ने रिपोर्ट की थी कि मेरी बेटी को आमिर शहजाद जो अगवा करके जना के नीचे से ले गया। हम इसकी तलाश में थे। इसी दौरान ये मुल्ज़िम जो है ज़रिया मुखबर ख़ास हमें, जिसको हमने अरेस्ट किया आज दिन को, और जब से मालूमात की तो इसने कहा जी वो मैंने शादी की है मिसबा से और रीना जो है वो भी मेरे पास है, मैं उसको बरामद करवा सकता हूँ। इसने उन दोनों को बरामद करा दिया है और जो मुकदमा है रीना का उसकी FIR अवामी कॉलोनी थाने में है, जिसकी तफ्तीश अवामी वाले करेंगे। उन दोनों को हमने बाजियाब कर लिया है। पुलिस अगवाशुदा लड़कियों को बाजियाब करा के थाने लाई तो मालूम हुआ कि आमिर ने 2 माह कबल मिसबा से कोर्ट मैरिज कर ली थी। दौरान तफ्तीश पुलिस को ये भी मालूम हुआ कि आमिर ने 4 शादियां कर रखी थी और उसके 6 बच्चे थे। आमिर ने पहली शादी 16 साल पहले की और चौथी शादी 2 माह कबल। पुलिस का कहना है कि वो अपनी साली रीना को भी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे शादी करने वाला था, लेकिन पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके उसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। इसका नाम आमिर शहजाद है और इसकी अभी 4थी शादी इसने की है और 5वीं की तैयारी कर रहा था। सबसे पहली बीवी इसकी जो है उसका नाम सिद्रा है, जिससे इसके 4 बच्चे हैं। दूसरी बीवी का नाम फौजिया है, जिससे 2 बच्चे हैं। तीसरी बीवी जिसकी आज से 3 साल पहले इसने शादी की है, उसका नाम अंबर है। और चौथी बीवी जिससे अभी 2 महीने पहले इसका कहना मैंने शादी की है, कहना है इसका मैंने शादी की है, उसका नाम है मिसबा। 4 तो ये शादी कर चुका है और 5वीं जो अपनी इसकी बीवी जो अंबर है उसकी बहन को भी अपने साथ इसने रखा हुआ है शादी की तैयारी के लिए। मुल्जिम लड़कियों को अपने चुंगल में कैसे फंसाता था और बाजियाब होने वाली लड़कियों का इस सिलसिले में क्या कहना था, आइए देखते हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिम आमिर लड़कियों को मोहब्बत के नाम पर फंसाता था और फिर उन्हें झांसा देता था कि उसका दुबई और बाहर के ममालिक में कारोबार है, जिस पर लड़कियां उसके जाल में फंस जाती थी। हालांकि मुल्जिम फ्रिज और रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिशियन का काम करता है और ये झांसा देता है कि मेरा बड़ा कारोबार है, मैं दुबई में कारोबार है, मेरी फैक्ट्रियाँ हैं, जबकि बेसिकली ये रेफ्रिजरेशन का काम करता है, फ्रिज का। बाजियाब होने वाली लड़की मिसबाह का कहना है कि उसने अपनी मर्जी से घर से भागकर आमिर से मोहब्बत की शादी की थी, जबकि बाजियाब होने वाली दूसरी लड़की रीना का कहना है कि उसके घर वालों ने उस पर पैसे चोरी करने का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल दिया था, जिसके बाद वो अपनी मर्जी से आमिर के पास आ गई थी। मैं अपनी मर्जी से शादी करी, अपनी पसंद की करी है। जैसे मैंने शादी तो मैं घर से निकली थी, मुझे लेने नहीं आया था, मैं इनकी शॉप पे पहुंची थी। वहाँ से फिर मसला हो गया था जैसे घर वालों से। फिर इन्होंने बोला था मेरा आपसे जैसे हमारे लिए मर चुकी है ये,
किसने कहा? घर वालों ने। सही। तो उसके बाद फिर इन्होंने बोला भी था कि अपनी बेटी को लेकर जाओ। इन्होंने बोला आसिया हमारे लिए मर चुकी है। फिर उसके बाद हुआ ये निकाह। आपने कोर्ट मैरिज कर ली? जी। मैं अपने घर से गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, उसने मुझे कोई अगवा नहीं किया। आमिर के पास आप अपनी मर्जी से गई थी? मैं अपनी बहन को और आमिर भाई को बुलाया था हमारे घर पे, हमारे घर वालों ने कि पापा की तबीयत ठीक नहीं, आ जाओ, मेरा बाप कुआं में था, उसको वो देखने आए थे। और इन लोगों ने मेरे से चोरी के इल्ज़ाम लगा के दिमाग ख़राब कर दिया था, जीने नहीं देते थे। मैं बहुत परेशान थी। मैंने अपनी बहन से रोकर बोला कि मुझे अपने साथ ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपनी बहन के साथ चले गई। तो मतलब आपके घर वालों ने जो आपके बहनों पे इल्ज़ाम लगाए वो सब झूठ हैं? वो सब झूठ हैं। अपनी साली को अगवा करने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम आमिर का कहना है कि उसने अपनी साली रीना को अगवा नहीं किया था, बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके पास रहने के लिए आई थी। जबकि उसका ये भी कहना था कि मजहब उसे 4 शादियों की इजाजत देता है, उसने कोई भी गलत काम नहीं किया। तो भाई 4 शादियाँ की है मैंने, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। तो रीना को अपने पास क्यों रखा हुआ? तो वो मेरी साली, तो उसकी बड़ी बहन ने रखा हुआ उसको अपने साथ, मेरी बीवी ने अपने साथ रखा हुआ है। वो इस वजह से किया कि रीना का वालिद जो है वो मर रहा था और वो उनके ऊपर पैसे वैसे नहीं लगाते थे, उनको खाने पीने के पैसे नहीं देते थे बच्ची को। तो उस बच्ची को मैंने पाला है क्योंकि वो भूखी मरती थी और उसकी बहन उसको खुद अपने हाथों से लेकर आई है। उनकी बीवी बता रही है कि हमें पता है कि शादी के लिए अगर अभी हम 5वीं शादी इसको नहीं करने देंगे। उसकी बीवी जो है फौजिया जो कह रही थी कि 5वीं शादी इसको हम नहीं करने की इजाज़त दें, क्योंकि 6 बच्चे पहले हम दोनों बीवी में से हैं, पहले वाली में से। कराची में अगवा बराए तावान और डकैती की वारदातों के साथ ऐसे जराइम की भी भरमार है जो आम लोगों और पुलिस की नजरों में नहीं आते, मगर उनकी वजह से कई अफराद की जिंदगी दाव पर लग जाती है। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। गरीब वालिदैन के लिए बेटी की शादी करना इंतहाई मुश्किल काम है, और अगर बेटी ससुराल में सुखी ना रहे तो उनकी अजियत का अंदाज़ा लगाना और भी मुश्किल है। कुछ ऐसा ही ओकाड़ा की शरीफा बीवी के साथ हुआ, जिसकी बेटी अपने जराइम पेशा खाविंद की वजह से ससुराल में कांटों पर लौट रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए देखिए। बुकाड़ा के इलाका चूचक के गांव तातार की रहायशी शरीफा बीबी ने अपनी बेटी की शादी 18 साल कबल गांव के ही रहायशी अकबर उर्फ अक्कू के साथ की थी। शादी के चंद साल बाद ही अकबर उर्फ अक्कू ने जराइम पेशा अफराद के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया और फिर वारदातें शुरू कर दी। उसकी बीवी और ससुराल वाले उसे रोकते थे, मगर उसने एक ना सुनी। वो अक्सर बीवी के समझाने पर उसे तशद्दुद का निशाना भी बनाता था और वो बेचारी रूठ कर मेके आ जाती। उनके बच्चों की हिफाजत कर दी, उन्होंने पालती, लोगों का काम करके गोए मारने, तपड़ियां मारनिया, फौतगी का काम करना, शादी का काम करना, काम कर करके उनके बच्चों ने पालती। आप चोरियां करने जेल रहा सी ते उनकी बीवी जेड़ी वो भी लोगों का काम करती थी, वो भी ते उन्होंने चंगिया भी नहीं समझदा सी। बेटी को दुखी देखकर माँ का दिल खून के आंसू रोता था। उसने अपने दामाद को समझाने की कोशिश की, मगर उसका नतीजा भी इंतहाई खतरनाक निकला। चांद माह कबल अकबर उर्फ अक्कू को उसकी बीवी ने दोबारा समझाया कि 8 बच्चे हैं, वो कोई अच्छा काम करे, डकैती और चोरी की वारदातें छोड़ दे, जिस पर अकबर ने उसे घर से निकाल दिया। वो मेके आ गई। चंद रोज बाद अकबर उसे मनाने के लिए आया तो उसकी सास शरीफा बीबी ने उसे कहा कि अगर उसने वारदातें ना छोड़ी तो वो पुलिस को इत्तला कर देगी, और बेटी को साथ भेजने से इनकार कर दिया। अकबर वापस अपने घर आ गया। अगले ही रोज पुलिस ने उसे एक मुखबर की इत्तला पर गिरफ्तार कर लिया, मगर उसे शुबा था कि उसे उसकी सास ने पकड़वाया है। पुलिस से छुटकारे के बाद वो अपने ग्रोह के दीगर अरकान के साथ अपने ससुराल पहुंच गया और सास को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे फायरिंग करके मौत के घाट उतार कर फरार हो गया। वो एक बार कुदरती पुलिस आ गई तो उन्हें फड़या गया। उन्हें क्या मैंने खोरे माई ने फड़ाया, जेलू आके छुट्टिया तो जनाब कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के बेटे अली शेर की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज करके अकबर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी है। मुलज़िम अक्कू जरा उसको गिरफ्तार करके सही गुनहगार करके अदालत चालान कर दिया।
तो प्लीज़ जो बाकी मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी। बाकी अभी तक नामलूम थे, उन्होंने नामजद नहीं किए, तो नामलूम लिखाए थे। तो एक मास्टर है वो बेगुनाह। आपकी तफ्तीश मुकम्मल होगी जी? आज मुकम्मल कर रही, जब वो 2 नामलूम नामजद करेंगे फिर हम वो भी करेंगे। दामाद के हाथों हलाक होने वाली शरीफा बीबी के वर्सा पुलिस के रवैये से नाला क्यों हैं? आइए देखते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश उर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मुकदमे के मुद्दई का कहना है कि पुलिस दीगर मुलजमान को तफ्तीश में बेगुनाह करार देने की कोशिश कर रही है। उन्हें पुलिस से इंसाफ की तवक्का नहीं है। एक होया जी, वो अकबर ही होया है। दूए एक फड़िया ने मास्टर रऊफ नूं फड़ के 4 लाख रुपया लैके उन्हें छड़ दिते। अज तक थाने जाने साडी कोई भी नहीं सुनता, इंसाफ उत्थे हो ही नहीं रहा जी। असीं चाहते हैं जी जनाब साडे नाल इंसाफ होवे। असी बहुत गरीब बंदे, ऐ साडे घर हैं, साडे को वास्ते कोई साडे को पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं हैगा, बहुत गरीब है। मकतूला के वुसा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि मुकदमे की तफ्तीश किसी ईमानदार अफसर के सुपुर्द की जाए और मुलजमान को जल्द अज जल्द कैफे कटरा तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मूर्तिजी इजाज और साथी रिपोर्टर मोहम्मद इरशाद के साथ आमिर शहजाद, समा, उकाड़ा। अक्सर लोग मामूली बातों को अना का मसला बना लेते हैं और फिर हट धर्मी से उन पर डट जाते हैं, जिसकी वजह से नौबत कत्ल गारत तक पहुंच जाती है। नारोवाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक मकान को ना खरीदने में नाकाम होने वाली पार्टी ने उसे अपनी अना का मसला बना लिया। उसका नतीजा क्या निकला, आइए देखते हैं। नारोवाल के कस्बा नदोके के गांव अड्डासराज का रहायशी मोहम्मद अयूब मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। उसने कुछ अर्सा कबल मोहल्ले में ही एक मकान खरीदा। इस मकान को मकामी रहायशी जहीर वगैरह भी खरीदना चाहते थे, मगर अयूब के मकान खरीदने पर उनके दरमियान तनाजा शुरू हो गया। चंद रोज कबल उन्होंने मकान पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। ताहम इलाके के लोगों ने उनके दरमियान सुलह सफाई करवा दी। इस झगड़े के नतीजे में दोनों तरफ के चंद अफराद मामूली जख्मी भी हुए। तनाज़ा था कि ये मुल्ज़म पार्टी उनके मकान पर नजायज़ काबज़ होना चाहती थी और उन्हें बेशुमार दिनों से धमकियां दे रही थी। मकान के मामले पर झगड़ों का सिलसिला खत्म न हुआ। मुखालिफ पार्टी कब्जा तो ना कर सकी, मगर उन्होंने मकान में एक कुत्ता बांध दिया। देखते हैं कि उसका क्या नतीजा निकला। जहीर वगैरह ने मकान पर कब्जे के लिए दोबारा कोशिश की और वहां अपना कुत्ता बांध दिया। मोहम्मद अयूब के बेटे फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म जावेद ने उन्हें वहां से कुत्ता हटाने को कहा, जिस पर उनकी तलक कलामी हुई तो जहीर अपने साथियों के हमरा असलहा लेकर उनके घर घुस गया, जहां उन्होंने तमाम अहले खाना को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर अंधाधुंध फायरिंग करके जावेद, उसकी चच्ची और एक कजन को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तबी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां जावेद को हालत नाजुक होने पर लाहौर शिफ्ट कर दिया गया, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੂੜੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਬੰਨ ਲਵੋ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸਾਂ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਛੜੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਕੁੱਤਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਗਈ। ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ 17-18, ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। मेरा बच्चा मतलब अंदर से, असी सारे अंदर सा, तो उन्होंने जनाब फायरिंग की है। फायरिंग करके मतलब एक मेरे बच्चे ने गोली मारी है, दूसरे बंदे ने मतलब दूसरे काबू कर लिए ने, लेकिन दूसरे पिछले ने ना 17-18 वो नस गए ने वापस। मेरे बच्चे ने गोली लग गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूल के वालिद की रिपोर्ट पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। बजरिया टेलीफोन इत्तला मिली पे अड्डासराज ते कुछ लोग के दरमियान झगड़ा हो रहा है, जोड़ा कि यूसिस कारण मैं बजरिया टेलीफोन तलाया दी वो अड्डा सराज पे गश्त कर रहे थे। वो फौरी तौर पे मौके पर पहुंचे, भी लड़ाई स्टार्ट ही थी। 3 आदमी जो है वो ज़ख्मी हुए थे एक घर में। ये जवेद अयूब जो है इनके घर में ही लड़ाई हो रही थी। ये मौके पर पहुंचे बाद मैं भी पहुंच गया, आदमी को जाके छुड़ाया तीनों को। ये जो जवेद अयूब है इसको बजरिया एम्बुलेंस रवाना किया हॉस्पिटल, और जो दूसरे 2 हैं उनको बजरिया सरकारी गाड़ी हॉस्पिटल रवाना कर दी। तो इसके जो कार्रवाई थी वो कर दी थी। अभी आज सुबह आज जवेद अयूब जख्मों की ताब न लाते हुए एक्सपायर हो गया। मुलजमान भी गिरफ्तार किए हैं। इंशाल्लाह ताला मैरिज पे तफ्तीश हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट आती है, मजीद एविडेंस इकट्ठे करके इंशाल्लाह मैरिज पे तफ्तीश करेंगे। माँ की आंखों के सामने बेटा मारा गया। माँ के दिल पर क्या गुजर रही है और उसका
क्या मुतालबा है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्षा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहां कोहराम बर्पा हो गया। दीगर मुलजमान के गिरफ्तार ना होने और वर्षा को धमकियां देने पर अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। उन्होंने मैयत को मेन रोड पर रखकर पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। पुलिस हुकाम ने मौके पर पहुंचकर दीगर मुलजमान को जल्द गिरफ्तार करने की यकीन दहानी करवाई, जिस पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया और नमाज जनाजा के बाद मकतूल को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मेरे बेटे को 2 गोलियां लगी, वो अंदर की तरफ भागा मगर गिर गया, जिसे अस्पताल लेकर गए मगर मेरा बच्चा न बच सका। जालिमों ने उसे मार दिया। मैं गरीब दुखों की मारी क्या करूं? मेरे बेटे के कातिलों को फांसी पर लटकाया जाए, तब मेरे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मकतूल के वर्षा का कहना है कि मुलजमान की तरफ से मुसलसल मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दी जा रही हैं और वो इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ सख्त ਤੋਂ सख्त कड़ी सजा दी जाए, इन्होंने फांसी दी जाए। हमारी वज़ीर आला शहबाज शरीफ से अपील है कि वो इंसाफ दिलाएं और मुलजमों को कैफरे किरदार तक बचाएं। मकतूल के वर्षा रहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए, दीगर मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए और वर्षा को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। साथी रिपोर्टर मियां शफीक के साथ आमिर शुदा, समा, नारवा। जमीन और जायदाद के झगड़े अज़ल से जारी हैं और ना जाने कब तक जारी रहेंगे। इसके बावजूद ये जमीन किसी की मिल्कियत ना बन सकी और एक के बाद दूसरे के हाथों में जाती रही। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। दीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।